दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो भाई आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। ज़्यादा अपडेट नहीं है, छोटी मोटी अपडेट है, लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, मज़ा बहुत आने वाला है। बिकॉज छोटी मोटी अपडेट से मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि भैया को बड़ी अपडेट्स नहीं दूंगा। जिन स्टार्स के बारे में अपडेट्स हैं वो बहुत बड़े स्टार्स हैं। और राइट नाउ मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई, पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहली अपडेट की बात करी है द पीपल्स चैंपियन, द फाइनल बॉस रॉक के बारे में। आप देखिए, रॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई रॉक एक फिल्म की शूटिंग के वक्त इंजर्ड हो चुके हैं, उन्होंने अपनी एल्बो को इंजर कर लिया गया है। और दिस इज द सेम थिंग कि भाई ऐसा बहुत ही आम तौर पर होता है। जब आप एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो भाई क्लियर सी बात है, आपको ये सब भुगतना ही पड़ेगा। बिकॉज फिल्म में एक्शन सीन्स होते हैं और आमतौर पर कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो आपको खुद ही अपने आप करने पड़ते हैं। और रॉक इसी वजह से इंजर्ड हो चुके हैं और आप डायरेक्ट इसका असर रेसलमेनिया पर पड़ सकता है। शायद वहां पर आपको रॉक compete करते ना नजर आए अगेंस्ट कोडी रोड्स। अब देखिए क्या इस बात में सच्चाई है। बिकॉज राइट नाउ दोस्तों आपको मैं कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ और ये फोटोज इस बात का अंदेशा है कि भाई यहाँ पर जो रॉक है उनके साथ चीज़ें अभी सही नहीं चल रही है। रॉक को ये पूरा टोन पैक हो चुका है। और मैं आपको बता दूं भाई, एल्बो का टोन पैक है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि करीबन 6 से 7 महीने तक रॉक आउट ऑफ एक्शन हो सकते हैं और आई थिंक फिल्म की शूटिंग भी डिले हो सकती है। अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट चीज़ें कहीं ना कहीं इसी ओर जा रही हैं। आपको याद होगा सीएम पंक के साथ भी यही चीज़ हुई थी और सीएम पंक का अभी तक भी रिटर्न नहीं हुआ इन रिंग के अंदर। आपको पता है सीएम पंक आउट ऑफ एक्शन है। और यहाँ पर बात है रॉक की, तो भाई रॉक भी करीबन 6 से 7 महीने के लिए आउट है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि रेसलमेनिया अप्रैल के अंदर है और इस बार अप्रैल में लेट है, यानी कि 20 अप्रैल के आसपास है। तो समझ सकते हैं कि रॉक के पास एक बहुत लंबा समय है अपने आप को रेडी करने का, अपने आप को हील करने का। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज कि रॉक के फैंस के लिए है कि अभी वक्त है रॉक को सही होने का। और आई थिंक रॉक इस पे काफी ज्यादा ध्यान देंगे अब। और एक बात तो कंफर्म है, रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया में, ये हम सबको पता है। बिकॉज जो चीजें ऑलरेडी प्लान्ड है वो तो होगी ही होगी। लेकिन सबसे मेन मुद्दा हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भाई रॉक इस समय इंजर्ड हो चुके हैं और यहाँ पर कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई रोमन रेंस के जो फोटो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर जिम में, वो पुरानी है, रेसलमेनिया से पहले की है और ये बात प्रूव हो चुकी है। बहुत से लोगों ने कहा कि लेटेस्ट फोटो है भाई, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि ये पुरानी फोटो है और वैसा ही हुआ। रोमन रेंस की वो पुरानी फोटो थी। लेकिन अब मैं आपको देना चाहता हूँ लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम रोमन रेंस। रोमन रेंस कहाँ है भाई? देखिए, रोमन रेंस इस समय किसी फिल्म की शूटिंग वगैरह कर रहे हैं इटली वगैरह के अंदर। और यहाँ पर रोमन रेंस स्पॉट किए गए हैं काई ग्रीन के साथ, बॉडी बिल्डर काई ग्रीन के साथ जिम में वर्कआउट करते हुए। आपको मैं वीडियोस दिखा दूंगा और फिर मत कहना कि भाई सोशल मीडिया पर रोमन इसके बारे में अपडेट नहीं बताने वाला कोई है। एक ही बंदा है जो रोमन इसके बारे में ट्रस्टेड अपडेट दे सकता है, वो हूं मैं, यानी कि कल्ट ऑफ रेसलिंग। इसलिए कहता हूं भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे भाई, आपका भाई पीछे रह जाएगा, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो रोमन रेंस के लेटेस्ट अपीयरेंस यही है। रोमन रेंस यहाँ पे काई ग्रीन के साथ जिम में वर्कआउट करते हुए स्पॉट किए गए हैं और रोमन इसका रिटर्न कब होने वाला आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, यह है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। देखिए सीएम पंक के बारे में लेटेस्ट न्यूज बताऊं आपको। सबसे पहले पुरानी अपडेट बताता हूं। देखिए ये बात तो आप सबको पता है कि सीएम पंक का लास्ट ईयर रिटर्न हुआ था, एक मैसिव रिटर्न था जिसने सबको ऐसी तैसी कर दी थी भाई। और उसी वक्त से हमको पता चलेगा था कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में रेसलमेनिया में प्लान्स बनाए जा चुके हैं और ऐसा हो भी रहा था। सीएम पंक रॉयल रंबल जीतने वाले थे, ये प्लान्स थे। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि द रॉक यानी कि द पीपल्स चैंपियन द रॉक के भी यही प्लान थे कि सीएम पंक ही रॉयल रंबल जीतेंगे और वो सेथ रॉलिंस को जाके रेसलमेनिया में चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर वो सेथ रॉलिंस को हरा भी देंगे। अब देखिए ओरिजिनल प्लान यही थे, लेकिन भाई यहाँ पर दूसरे जो प्लान थे वो रोमन रेंस के लिए थे, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। जी हाँ, रोमन वर्सेस द रॉक के प्लान ओरिजिनल थे। कोडी रोड्स का कोई भी लेना देना नहीं था दूर दूर तक। लेकिन भाई बताया ये जा रहा है कि प्लान्स को चेंज किया गया है। क्यों चेंज किया गया अभी तक ये बात तो सामने नहीं आई है। ट्रिपल एच ने किए गए हैं, किसके थ्रू किए गए हैं, बट द रॉक के मैनेजमेंट के, पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज में एंडेवर के, टीकेओ के, जितने भी नाम ले लो, ओरिजिनल प्लान यही थे कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ही रॉयल रंबल जीतने वाले थे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई देखिए जो डेस्टिनी है वो तो है। अगर मान लीजिए सीएम पंक जीत भी जाते रॉयल रंबल, लेकिन फिर भी इंजरी तो हो जाती ना भाई। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानना है कि अगर सीएम पंक ही रॉयल रंबल जीतने वाले
चीजें थे तो भाई उसको किसी एंगल से बुक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलती होगी कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में जो इंजरी हो गई वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर गई। सो भाई अब चीज़ें तो हो गई हैं भाई, अब क्या बोल के फायदा। प्लान जो थे उस पर तो डब्ल्यू कंपनी उतरी नहीं, ट्रिपल एच उतरा नहीं, बट चलो जो हो गया सो हो गया। बट यहाँ पे चीज़ें यही थी कि ओरिजिनल प्लान थे सीएम पंक ही जीतने वाले थे रॉयल रंबल। चलो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक नेक्स्ट ईयर कंफर्म है। अब दोस्तों बात करें तो लास्ट अपडेट इज गोना बी क्लैश एट द कैसल। देखिए क्लैश एट द कैसल कल रात आपको 9:30 या 10:30 बजे कंफर्म बता दूंगा कल किस समय आएगा ये, बिकॉज किक ऑफ शो बंद हो चुके हैं शायद से, लेकिन हाँ कल 10:30 बजे उम्मीद लगा सकते हैं रात को कि क्लैश एट द कैसल आपको सोनी के तमाम चैनल्स पर, अगर आपके पास जियो टीवी है तो वहाँ पर तो नहीं चलेगा, सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर चलेगा, समझ लो आप। लेकिन अगर आपको कुछ और करना है, समझ लो मेरी बात को, किसी और तरह से देखना है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा देता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, आपका भाई आपके साथ है, आपकी हर तरीके से मदद करेगा। लेकिन क्लैश एट द कैसल कल रात आने वाला है 9:30 या 10:30 कंफर्म कर दूंगा, और द बिगेस्ट इवेंट इज दैट। अब इसी से जुड़ी अपडेट है, मैं अपडेट बता दूं आपको। देखिए एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है बिकॉज एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स, दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच। अब दोनों में से मेन इवेंट कौन करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बिकॉज यहाँ पर कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, जो कि बड़े लेवल पे चैंपियन है। उस दूसरी तरफ डेमियन प्रिस्ट भी चैंपियन है, लेकिन वो बड़े लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का नाम साथ है तो भाई समझ लो बड़ा ही होगा। और सबसे बड़ा नाम द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का है, और आपको पता है ड्रू मैकिंटायर होम टाउन हीरो है, तो माना यह जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच ही आपको मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। यानी कि क्लैश एट द कैसल का मेन इवेंट ड्रू वर्सेस डेमियन प्रिस्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच होगा, और मैं इससे बिल्कुल खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ ये मैच हो, बिकॉज एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये दूसरी बार हो रहा है। चलो भले ही हाई क्यूट मैच है, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा हाइप इस मैच की नहीं है जितनी ज़्यादा ड्रू वर्सेस डेमियन प्रिस्ट की है, बिकॉज आपको पता है कि किंग ऑफ द रिंग के अंदर तो डेमियन प्रिस्ट ने टाइटल डिफेंड नहीं किया था, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि भाई ड्रू वर्सेस डेमियन प्रिस्ट ही मेन इवेंट होगा क्लैश एट द कैसल का कल रात को। और यहाँ पर सबसे बड़ा बवाल तब मचेगा जब द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आएंगे और कॉस्ट करवा देंगे ड्रू मैकिंटायर को, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनने का सपना दोबारा से टूट जाएगा बिकॉज ऑफ सीएम पंक। एंड इसके बाद दोस्तों फाइनली सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की समर स्लैम के लिए राइवलरी की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी कि सीएम पंक मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, और तब इनके बीच में हाथापाई, ब्रोल, सेगमेंट, प्रोमो, वॉर, फाइट सब कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम टुडे। तो भाई करना क्या है, सब्सक्राइब करना है मेरे भाई, सब्सक्राइब करें आपके चैनल को द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी वेरी मच।